बुलेटिन का आगाज करेंगे। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर इन एक्शन है। एसीसीटी ने शहर भर की मुख्तलिफ मार्केटों का विजिट किया। खिलाफ वर्जी करने वाले मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग जारी कर दी। 5 सर बमुहर किए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है, एसीसीटी का ऐसा बताना है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद जारी है और असिस्टेंट कमिश्नर अयूब बुखारी ने कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया है। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का रूरल हेल्थ सेंटर रजाना का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर बुखारी और असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर भी हमरा। डिप्टी कमिश्नर ने मेडिसिन के स्टॉक का जायजा लिया। मराकज़ सेहत पे तमाम ज़रूरियात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है, उमर जावेद का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा सेहत सहूलियात की आम आदमी तक रसाई को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना है हेल्थ स्टाफ मरीजों से खुश अखलाकी से पेश आए। दीगर खबरों में आपको बताएं, मीठी चीनी शहरियों को कड़वी लगने लगी। जंग के बासियों की जिंदगी से मिठास दूर हो गई। चीनी की एक बार फिर ऊंची उड़ान, कहीं 100 तो कहीं 105 रुपए में फरोख्त होने लगी और कहीं 110 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। जंग में चीनी की कीमत 105 से 10 रुपए किलो तक पहुंच गई है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी सिफर होकर रह गई है, जिसके बायस दुकानदार मनमानी कीमतों पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों को महंगी चीनी खरीदना पड़ रही है। चीनी जो है ब्लैक में भी नहीं मिल रही। वो दुकानों पे चले जाए ना, आम दुकानों पे जो है वो 110 रुपए 100 रुपए 110 रुपए दे रहे हैं। ये हुकूमत ऐसे कह रही है 85 रुपए ये है वो है, कुछ भी नहीं है। चीनी तो 110 रुपए बड़ा औखा गुजारा होंदा है। बिल्कुल घर दे विच कोई फाके दिया हुकूमत नूं कहने कि रिलीफ देवन गरीब नूं, गरीब दा अच्छा सोचन, रिलीफ वास्ते सही करें, महंगाई घट करें। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी गायब है। शहरियों का कहना है कि सस्ती चीनी के दावे तो किए, लेकिन चीनी उनकी पहुंच से दूर है। शुगर डीलर्स के सदर मोहम्मद इलियास का कहना है कि एक्स मिल रेट भी 9300 रुपए कर दिया गया है। चीनी शहर के अंदर बिक रही है 95 रुपए किलो। पहले भी 95 रुपए किलो बिक रही थी। पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने जो फैसला किया 85 रुपए किलो का नोटिफिकेशन निकाला है, वो मिल वाले कहते हैं कि जी हमें वारा नहीं है, इसमें हमें महंगी कास्ट पड़ती है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि जंग और गिरदोनवाह में सस्ती चीनी की फ्राहमी के लिए सख्त अहकामात जारी किए जाएं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। रमजान से कबल गल्ला मंडी फैसलाबाद में वाज़े कमी। काला चना और दालों की कीमतें कम तरीन सतह पर आ गईं। चावल की कीमतों में भी 5 से 10 रुपए कमी हुई। सदर गल्ला मंडी कहते हैं लॉकडाउन और खरीदार न होने की वजह से, हुकूमती क्रैकडाउन की वजह से भी मंडी मंदी का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर। रमजानुल मुबारक से कबल गला मंडी फैसलाबाद में मंदी का रुझान। काला चना, दाल मूंग, दाल माश, दाल मसूर, चावल की कीमतों में वाज़िया कमी हुई है। काला चना 125 से 95 रुपए किलो हो गया, जबकि दाल मूंग 175 से 160 रुपए तक आ गई। दाल मसूर 140 से 124 रुपए किलो हो गई और दाल माश 220 से 200 रुपए किलो तक आ गई। काला चना तकरीबन एक माह पहले जो था 125 रुपए में बिका था, आज उसकी कीमत है 95, यानी कि 30 रुपए केजी वो नीचे आ गया है। जो दाल मूंग है वो भी तकरीबन 15 रुपए नीचे आ गई है। दाल माश भी तकरीबन 12 रुपए किलो नीचे आ गई है और दाल जो मसूर है वो भी तकरीबन 8 रुपए केजी से नीचे आ गई और जो लाल मिर्च है वो तकरीबन 200 रुपए किलो नीचे आ गई है। जो चावल है वो भी 6 से 7 रुपए किलो नीचे आ गए। चावल की कीमतों में भी 5 से 10 रुपए कमी वाक़या हुई है। बासमती 110 से 105 रुपए तक आ गया। ऐसे में सदर गला मंडी हाजी असलम आसफ कहते हैं कि इसकी वजह कोरोना लॉकडाउन और कुछ हुकूमती क्रैकडाउन है। कोरोना की वजह से हमारे जो कस्टमर पूरे मुल्क से आते हैं वो नहीं आ रहे। दूसरा को ये चीनी वाले जो हरासमेंट हो रही है, इस वजह से ये हमारे करियाने वाले जो परचून फरोश हैं ये थोड़ा घबराए हुए हैं, ये हमसे माल नहीं ले रहे। इसी वजह से जो कीमतें नीचे आ गई हैं। आड़तियों का कहना था कि मंडियों में वीरानियों का आलम है, खरीदार कम होने से कीमतें गिर गई हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल महंगाई का तूफान भी बढ़ने लगा तो कारोबार के कपड़े से जुड़ा तबका भी परेशान दिखाई देता है। ताजिर कहते हैं हुकूमत को महंगाई पर काबू पाकर अवाम को
रिलीफ देना चाहिए। रिपोर्ट करेंगे फजील अहमद। रमजान मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई का तूफान सर उठाने लगा है। अवाम के साथ साथ कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर भी परेशान हैं। कहते हैं रमजान से पहले ही कपड़ा हो या आम इशाई जरूरी, हर चीज की कीमतें पहुंच से दूर होती जा रही हैं। रमजान मुबारक का महीना जो कि नहायत ही बाबरकत और मुकद्दस महीना है, इसमें ईद भी है हमारे लिए। तो ये देखें, इस वक्त जो है रमज़ान का महीना करीब करीब है और इस वक्त महंगाई का तूफ़ान जो है वो बहुत ज़्यादा सर उठा चुका है। आप देखें, कपड़े की कीमत, धागे की कीमत आसमान से बातें कर रही है। इसके साथ साथ हमारी रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं, खजूर है, इसके साथ चीनी है, चावल है, दालें हैं, सब्जी, गोश्त, हर चीज़ इस वक्त महंगी है। ताजर बरादरी का कहना था कि रमजान में महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए ताकि गरीब आदमी आसानी से ईद की खुशियां मना सके। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि प्रेस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरक किया जाए। मुर्गी हालांकि गरीब आदमी की पहुंच में होती थी, आजकल मुर्गी का रेट देख लें 450 से ऊपर है इस वक्त गोश्त का रेट। तो इनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव करें ताकि जो है इस महंगाई पर काबू पाया जा सके। और हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनसे भी गुजारिश है कि रेट इस महीने में ख़ास तौर पर अपना नफ़ा जो है वो ख़त्म कर दें, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में शहरी और ताजर महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। DHQ अस्पताल फैसलाबाद PCR मशीन से महरूम हो गया, जबकि चिन्योट के तालीमी इदारे कोरोना की लपेट में हैं। चिन्योट के 4 टीचर्स और 3 तालिबात में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस सामने आने पर स्कूल्स को सील कर दिया गया। अज़ादार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। डिवीजन फैसलाबाद में एक मरीज जान बहक हो गया। मजीद 203 में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। जिला फैसलाबाद 110, टोबा 45, चिन्योट में 40 और झंग में 8 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल जलील का कहना है कि चिन्योट के तालीमी इदारे कोरोना वायरस की लपेट में हैं। केसेस सामने आने पर सरकारी स्कूल सील कर दिए गए हैं। इनमें गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गफूराबाद और गर्ल्स हाई स्कूल शाह बुरहान स्कूल में 3 टीचर्स और गर्ल्स हाई स्कूल शामिल हैं। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भवाना में भी एक टीचर में वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा तालीम इंतजामिया ने 2 स्कूल और 1 स्कूल का स्टाफ रूम सील करते हुए तदरीसी अमल रोक दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गफूराबाद और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शाह बुरहान, इनमें टीचर्स और स्टूडेंट्स के 4 केसेस पॉजिटिव आए हैं गफूराबाद में, और 3 केसेस जो हैं वो शाह बुरहान में आए हैं और इनको सील कर दिया गया है 8 रोज़ के लिए। इसी तरह हमारा गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल भवाना, वहाँ के प्रिंसिपल साहब का टेस्ट पॉजिटिव आया और उनका स्टाफ रूम सील कर दिया गया है। दूसरी जानिब DHQ अस्पताल PCR मशीन से महरूम है। पैथोलॉजिस्ट DHQ अस्पताल का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस वबा के दौरान भिजवाई गई किट्स DHQ अस्पताल की PCR मशीन से मुंसलिक हो गई थी। PCR मशीन अलाइड अस्पताल भिजवा दी गई है। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटीज इस मसले को देख रहे हैं और उम्मीद है मशीन जल्द मुरम्मत हो जाएगी। कोरोना मरीजों की PCR सैंपल अलाइड अस्पताल भिजवा रहे हैं। पिछली कोविड वेव के दरमियान हमसे अलाइड वालों ने मांगी थी, तो वहाँ पे वो फंक्शनल थी। अब थोड़ा सा मैकेनिकल फॉल्ट उसमें आया था, तो वो रिपेयर हो जाएगी। बट द PCR इज़ नॉट स्टॉप एट एनी मोमेंट। Hep B, C दोनों का हो रहा है और प्रॉपर टाइम पे डिलीवर हो रहा है। कोविड के 90 पेशेंट्स तक PCR हम डेली कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की तादाद के सबब महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से SOPs पर अमल दरामद की अपील की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा का जिला कौंसिल चौक में एहतजाजी मुजाहरा, जिसमें सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंटर, O और A लेवल के इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा किया गया। उमैर अस्मत की रिपोर्ट देखिए। हाथों में बैनर्स उठाए और नारे बुलंद करते ये हैं मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा जो जिला कौंसिल चौक में सरापा एहतजाज बने हैं। तलबा का कहना था कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसके बाइस गुज़श्ता बरस से तदरीसी निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। 1 साल के दौरान स्कूल्स और कॉलेजेस ज्यादा अरसा तक बंद रही हैं।
हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इंटरमीडिएट ए और ओ लेवल के इम्तिहानात मुलतवी किए जाएं। हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि जहाँ पे हमारे जोन 4 में हर मुल्क, बांग्लादेश, हर मुल्क ने हम बंद कर दिए अपने एग्जाम्स लेने और टीचर असेस्ड ग्रेड की तरफ चले गए हैं। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि हमें टीचर असेस्ड ग्रेड्स दिए जाएं। जहाँ ये बात करते हैं हमारे 2 साल ज़ाया होंगे, उधर बांग्लादेश के बच्चों के भी 2 साल ज़ाया होंगे। हमने सबसे पहले अपनी सेहत देखनी है। जो है बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते क्योंकि उनके घर इंटरनेट नहीं है, कोई गाँव से वो बसता है, तो ये बहुत बड़ी वजह है। हमने तैयारी कोई भी नहीं की, ठीक है, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं अपनी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से कि सर आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली कि इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए। पहले हमारे साथ कोई बैठे, कोई बात करे, फिर हमें आगे का अपना जो लाएमल है वो बाद में बताएंगे। ये बात हम पहले नहीं बताएंगे कि ऑनलाइन ले ले, लेकिन पहले हमारा मुतालबा यही है मैट्रिक से लेकर मास्टर तक के जो इम्तिहानात हैं, ख्वाह वो कैम्ब्रिज के हैं या वो बोर्ड्स के हैं, उन्हें कैंसिल किया जाए। इस मौका पर तलबा का कहना था कि ऑनलाइन इम्तिहानात भी तमाम तलबा के लिए मुमकिन नहीं। इंटरनेट की अदम दस्तयाबी और ख़राब सर्विस से नताइज पर असरात पड़ेंगे, लिहाजा हम आला हुकाम से इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा करते हैं। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। और झंग में स्कूल और कॉलेज के तलबा का डीसी दफ्तर के सामने एहतजाज। ए और ओ लेवल के तलबा ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। झंग में मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज में ए और ओ लेवल्स की तालीम हासिल करने वाले तलबा ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उनका कहना था कि ए और ओ लेवल के इम्तिहानात की तैयारी कोरोना वबा के दौरान स्कूलों और कॉलेज की बंदिश के बायस मुकम्मल नहीं हो सकी, जिससे उनका नतीजा खराब आने का खदशा है। हमारा मुतालबा ये है कि जैसे ओ लेवल, ए लेवल जो कि कैम्ब्रिज के एग्जाम्स हैं, जैसे बाकी मुल्कों में हमारे जोन 4 में कैंसिल किए गए हैं, वैसे ही पाकिस्तान में भी कैंसिल किए जाएं। और ये हम लोग एहतजाज तब तक करते रहेंगे जब तक हमें कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिल जाती कैम्ब्रिज के कैंसर एग्जाम से रिलेटेड। तलबा का कहना था कि आलमी वबा कोरोना के बायस तालीमी इदारे बंद होने से तालीम का हर्ज हुआ। ऐसे में दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी ए और ओ लेवल के इम्तिहानात मनसूख किए जाएं ताकि उनको तैयारी का वक्त मिल सके और वो बाद अज़ां इम्तिहानात देकर अच्छे नंबर हासिल कर सकें। जब बांग्लादेश में कैंसिल किए गए हैं, यूएई में कैंसिल किए गए, सऊदी अरब में कैंसिल किए गए, इन बच्चों को टीचर असेसमेंट ग्रेड मिलेंगे जो कि बेहतर होंगे हमसे। तो हमारे लिए वहाँ पे एक बड़ा अनइक्वल सा प्लेटफॉर्म हो जाएगा उन बच्चों को कम्पीट करने के लिए। तो इस तरह से बच्चों का जो साल है वो भी कुछ ज़ाया होगा क्योंकि इम्तहानात में सही तरीके से एग्जाम्स जो हैं वो सही नहीं दे पाएंगे। एहतजाज के दौरान तलबा ने वफाकी वज़ीर तालीम से भी मुतालबा किया कि इस मामले का नोटिस लिया जाए। बाद अज़ां तलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। उधर टोबा टेक्सिंग में डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों के हसूल के लिए रुल गए। गुज़िश्ता 8 माह से तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल का इंदिया दे दिया। टोबा टेक्सिंग में डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए रुल गए। 8 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। DHQ अस्पताल में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए उनका कहना था कि तनख्वाहें न मिलने की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। तनख्वाहें न मिलने पर अब घरों में फाके की नौबत आ पहुंची है। डिप्टी कमिश्नर के पास भी मुतअद्दिद बार फरियाद लेकर गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये आपके सामने कि हम लोगों ने काम कर करके हमारी बस हो चुकी है। यहाँ तक कि हमारे घर के मुकम्मल तौर पर चूल्हे बंद पड़े हैं, फाकों पे आ चुके हैं हम लोग। हम गरीब आदमी हैं, जब अगर ना देंगे तो फिर भी कुछ नहीं कर सकते, दे देंगे शुक्रिया अदा करेंगे। चूल्हा तो हमारा वैसे ही नहीं जल रहा है जी। एक यकीन जाने जब यार लोग सब बाई सुन रहे हैं और शर्मिंदगी आती है बताने के लिए, और एक डंग का आटा भी नहीं आज कसम से। शुरा की जानिब से इंतजामिया को फौरी तनख्वाहें फराहम करने का मुतालबा किया गया। तनख्वाहें ना दी गईं तो वरना काम छोड़ एहतजाज शुरू करेगा। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक। हुकूमती दावे धरे रह गए। लारी अड्डा झंग की हालत बदल न सकी है। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज मसाइल और मुसाफिर साफ पानी से महरूम है। ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मददाब के तहत स्टैंड्स बहाली पर काम शुरू कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मुबशर हसन। लारी अड्डा मसाइल में घिरा है और इंतजामिया ने मुसाफिरों की मुश्किलात को नजरअंदाज कर दिया। लारी अड्डे पर पीने के पानी की सहूलियात मैसर नहीं, जबकि मुसाफिर खाने भी पुलिस चौक में तब्दील हो चुका है। मुतल्लिका अफसरान की चश्म पोशी से तंग आकर ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मददाब के तहत लारी अड्डे की बेहतरी के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। ना तो टॉयलेट है, ना पानी पीने की कोई नलका है या कोई ऐसी जगह हो, टूटियाँ लगी हो जहाँ पे पानी पी सके मुसाफिर। तो हम तो इस इंतजामिया को कह ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मई 2019 में दौरे झंग के दौरान लारी अड्डे की हालत पर नोटिस लेने की यकीन दहानी कराई, लेकिन ताहाल अमल दरामद ना हो सका और मुसाफिरों की मुश्किलात बरकरार हैं। जनाब जी बारिश आ जाए तो रोड के उत्ते पानी कम अज कम जनाब 2-2 फुट पानी खलो रहा
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਡੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ और अथॉरिटी जनाब जो DCO साहब को अपील है कि मेहरबानी करके अड्डे को बनवाया जाए। शहरियों का कहना था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मुतवक्किल दौरे झंग के दौरान दीगर मसाइल के साथ लारी अड्डे की हालत ज़ार पर भी आवाज उठाई जाएगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। कमालिया की अहम शाहराहों मदीनाबाद, फाजिल दीवान, मोहल्ला बघाईवाला समेत दीगर मुकामात पर सीवरेज के नाक़िस इंतजामात हैं। गलियों और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे, मकीन घरों में मैसूर होकर रह गए। रिपोर्ट करेंगे रिजवान खान। अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। बदबू और ताफन से मकीनों का सांस लेना भी महाल हो चुका है। जब भी कोई गुजरता है उसके गंदे पानी के छींटे पड़ते हैं। कई लोगों ने नमाज पढ़नी होती है, कपड़े खराब होते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बुजुर्गों और बच्चों को पैदल चलने में मुश्किलात का सामना है। बाज़ औक़ात जनाजा भी गलियों से गुजारने में अजियत का सामना करना पड़ता है। मोहल्ला फाजिल दीवान में इमाम बारगाह, बाबे ज़ैनबिया और जामिया मस्जिद के अतराफ में सीवरेज पानी ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। हर जगह सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है, इंतजामिया सो रही है, गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। शहरियों का कहना है कि शहर में सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका है। दूसरी जानब इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ चुकी है, जिसकी वजह से पूरा शहर गंदे पानी की जद में है। हकाम फौरी नोटिस लें। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। चिन्योट शहर में ट्रांसपोर्टर्स लोगों की जानों से खेलने लगे। गाड़ियों की छतों पर सवारियां बिछाने का खतरनाक रुझान बढ़ने लगा। ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ओवरलोडिंग और छतों पर बिठाने के खिलाफ कार्रवाइयां करने में नाकाम। दीगर शहरों से आने वाली ट्रांसपोर्ट पर दिन और दोपहर के औकात में तलबा के बड़ी तादाद गाड़ियों की छत पर बैठकर और लटक कर सफर करती नजर आती है, जिनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कार्रवाइयां करने से कासिर दिखाई देती हैं। FBR का बगैर मंजूरी के एडजस्ट करवाए जाने वाले रिफंड्स केसेस की छानबीन का फैसला। हुकाम के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होने के बाद एडजस्टमेंट की मंजूरी दी जाएगी। बगैर मंजूरी के एडजस्टमेंट करवाए जाने वाले रिफंड्स के मामले पर FBR ने तमाम केसेस के ऑडिट का फैसला किया है। ऑडिट के दौरान 2020 के दौरान होने वाले एडजस्टमेंट केसेस की छानबीन की जाएगी, जबकि मुतल्लिका टैक्स दहिंदगान से तमाम तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स गुजार इनकम टैक्स गोशवारे में क्लेम शुदा रिफंड्स के मुकाबले में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसलिए अब तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही एडजस्टमेंट की जाएगी। और डिवीजन भर में गंदम की खरीदारी कैसे की जाए, सरकार ने बर वक्त एक भी कमेटी तश्कील नहीं दी। गंदम खरीदारी के लिए कमेटी तश्कील नहीं दी गई, काश्तकारों को मसाइल का सामना है। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देख। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज होने वाला है। गंदम खरीदारी मराकज भी कायम हो गए हैं, मगर गंदम खरीदारी कमेटियां तश्कील नहीं दी जा सकी। गंदम खरीदारी कैसे होगी? मराकज गंदम खरीद पर काश्तकार के मसाइल सुनने के लिए काश्तकार का कोई नुमाइंदा मौजूद होगा या नहीं? काश्तकारों की मुश्किलात को हल कौन करेगा? इन सब सवालों के जवाब काश्तकार को नहीं मिल सकते। बर वक्त किसी एक सेंटर के लिए भी गंदम खरीदारी कमेटी तश्कील नहीं दी गई है। सूबाई नायब सदर किसान बोर्ड एडवोकेट मियां रेहानुल हक कहते हैं कि काश्तकार कशमकश का शिकार हैं। गंदम की फसल इस वक्त कटाई के मराहल में स्टार्ट होने वाली है, जबकि पंजाब के जो हमारे इलाके हैं जो सिंध के साथ लगते हैं उनमें कटाई स्टार्ट हो चुकी है। सिंध में कटाई स्टार्ट हो चुकी है, बलूचिस्तान में कटाई स्टार्ट हो चुकी है, मगर पंजाब गवर्नमेंट अभी तक कमेटियां फाल नहीं कर सकी। जो हमारी जो कमेटियां होती हैं, मॉनिटरिंग कमेटियां वीट प्रोक्योरमेंट की और जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कमेटियां हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फूड डिपार्टमेंट हर साल अपना तश्कील देता है, अभी तक उनका कोई पता नहीं है और ना ही वो तश्कील दी गई हैं। दूसरी जानिब महकमा खुराक के मुताबिक फैसलाबाद में एक सेंटर सिटी जबकि सदर और तहसीलों में 10 मरकज कायम होंगे। झंग में 17, टोबा में 7, चिन्योट में 5 मराकज गंदम खरीद कायम किए जाएंगे। इन तमाम सेंटर्स की कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं, जिससे काश्तकारों को आसानी होगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जड़ावाला के मज़ाफाती इलाकों में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। काश्तकार हजरात खुश दिखाई दे रहे हैं। इसी पर राना एहसान की रिपोर्ट। जड़ावाला में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। काश्तकारों का कहना है कि इनकी साल भर की मेहनत का फल मिलने के दिन आ चुके हैं। इस दिन का इनको शिद्दत से इंतजार होता है। काश्तकारों का कहना था कि इस बार हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए फी मन मुकर्रर की है, जो कि एक मुनासिब कीमत है। फसल पर आने वाले अखराजात भी पूरे होंगे। कनक माशाल्लाह 1800 रुपया रेट है और खादा भी बहुत महंगियां ने। जिमीदार का हुण यही होंदा है भी
बड़े हालात खराब रहे ने करोना की वजह नाल ते करोना की वजह से हालात खराब रहे ने। हुण अल्लाह कीता मेरी कणक नूं हथ लग गया है। मजदूर सारे जिमीदार सारे इकट्ठे होए हुए हैं, कणक की कटाई शुरू कर दी है। कितने दिनों तक गाह दोगे? ये असीं 4-5 दिनों तक गाह देनी है। किसानों का कहना था कि कोरोना की वजह से इनके माशी हालात काफी खराब रहे हैं। गंदम की कटाई का अमल शुरू होने से रोजगार भी मुयस्सर होगा। कोरोना आया है, बहुत ही हालात तंग होए ने। हुण माशाअल्लाह कणक नूं वाढी लग गई है, ये गावांगे और गलियां जाके सटांगे ते इहदे पैसे लवांगे, घर कणक खावांगे और दुआ देवांगे। कटाई के अमल के बाद अब कुछ ही दिनों में गहाई के अमल को शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसान खरीदारी मराकज पर गंदम फरोख्त कर सकेंगे। मौसमी असरात से इस बार गंदम की फसल काफी हद तक महफूज रही है, जिससे गंदम की पैदावार भी बेहतर होने के इम्कानात हैं। कैमरा टीम के हमरा राना एहसान अली, सिटी 41 जड़ांवाला।